बिहार में कुछ एग्जिट पोल्स में ऐसे आंकड़े हैं जिसमें इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन आगे है। कुछ एग्जिट पोल में तेजस्वी का जादू चलता हुआ दिख रहा है और कुछ एग्जिट पोल यहां पर ऐसे हैं जिसमें एनडीए ने कमाल कर दिया है। तो आपको यही देखना है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में किन आंकड़ों में एमजीबी यानी कि महागठबंधन आगे निकल गया है। दूसरा देखिए कितने एग्जिट पोल में तेजस्वी का जादू चलता हुआ दिखा है। तीसरा है कहां कहां एनडीए ने कमाल कर दिया है। इनफैक्ट मेजॉरिटी जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें एनडीए सरकार ही बन रही है। चौथा देखिए फलोदी सट्टा बाजार में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। और पांचवा है एनडीए वर्सेस इंडिया एग्जिट पोल्स पर आखिरकार कौन कौन क्या क्या बोला। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऐसे कौन से आंकड़े हैं जिसमें महागठबंधन यानी कि तेजस्वी आगे दिख रहे हैं। तो देखिए अगर आप ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल देखते हैं, इसमें अगर हम सीमांचल की बात करते हैं जहां पर 24 सीटें हैं, यहां पर देखेंगे तो महागठबंधन को 15 मिलती हुई दिख रही हैं, एनडीए को महज 8। वोट परसेंटेज देखेंगे तो महागठबंधन का 40% और एनडीए का 37%। जेएसपी यहाँ पर वोट शेयर जो है 3% ला रही है और अदर्स के खाते में 20% आ रही है। अदर्स में मैं आपको बता दूं AIMIM यानी कि यहाँ पर अगर अदर्स देख लेते हैं तो क्योंकि सीमांचल में ओवैसी का भी इस बार कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रीजन में ओवैसी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये एक्सिस माई इंडिया का एक आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा देखिए कोसी में जहां पर 31 सीटें हैं, यहां पर कांटे की टक्कर है। हालांकि एनडीए आगे है 16 सीटों के साथ, महागठबंधन 15। और देखिए वोट परसेंटेज में भी 1% का अंतर है और यहाँ पर वोट शेयर जो है वो जेएसपी का 4% है, अदर्स के खाते में 11% है। तो कोसी इलाका हो गया। फिर आप आगे देखिए कि जब एक्सिस माई इंडिया का पोल आया और पूछा गया भाई अगला चीफ मिनिस्टर बिहार का कौन होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा लोगों ने कहा तेजस्वी यादव होने चाहिए। 34% तेजस्वी यादव को मिला है। दूसरे नंबर पर 22% के साथ नीतीश कुमार। तो आप देख लीजिए फर्क इधर आपको साफ दिख रहा है। 34% कह रहे हैं कि भाई आरजेडी को सत्ता में आना चाहिए और तेजस्वी यादव सीएम बनने चाहिए और 22% कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बनना चाहिए। अब जेंडर वाइज देखिए वोट शेयर। अगर आप जेंडर वाइज देखते हैं तो एनडीए को 43% मिला है और महागठबंधन को 41% मिला है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे ये वाली टेबल देखते हैं, ज्यादा महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है और जो पुरुष हैं उन्होंने ज्यादा महागठबंधन को यानी कि तेजस्वी, राहुल गांधी, आरजेडी, कांग्रेस को मिलाकर वोट किया है। फिर आप देखिए एजुकेशन वाइज अगर आप ये टेबल देखते हैं इसमें 2-4 अच्छे आंकड़े हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो भाई एनडीए को 43% और महागठबंधन को 41%। लेकिन अगर आप ये नीचे वाली टेबल देखते हैं इसमें देखिए 2 ऐसे सेक्शन है जिसमें महागठबंधन आगे है। जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने महागठबंधन को यानी कि तेजस्वी को ज़्यादा वोट किया है। जो ये प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी महागठबंधन को यानी आरजेडी को ज़्यादा वोट किया है। और बाकी ये जितने भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, जो 9वीं कक्षा के हैं, जो माफ़ कीजिएगा जो 9th पास हैं, जो 10th पास हैं, जो 12वीं पास हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उन सब में एनडीए आगे है। यानी आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया है और जो कभी स्कूल नहीं गए, सिर्फ 9वीं 10वीं 12वीं पास की है या फिर ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने एनडीए को वोट दिया है यानी नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट दिया है। अब एज वाइज देख लीजिए। एज वाइज में अगर आप देखते हैं महागठबंधन तेजस्वी को जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो युवा हैं जेन जी, उन्होंने महागठबंधन को यानी तेजस्वी को वोट दिया। यानी कि जो युवा वर्ग है वो महागठबंधन की तरफ, आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ खिंचा है। और जितने भी ये ऊपर के हैं, 30 से ऊपर के जितने भी हैं, 30 से लेकर जिनकी 30 से उम्र है 70 साल तक, उन सब ने एनडीए को वोट किया है। महागठबंधन को फर्स्ट टाइम वोटर्स 18-19 साल के और जो ये 20 से 29%, ये जो 22% उम्र के हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन को वोट किया है। अब ऑक्यूपेशन वाइज देखिए, इसमें अगर मैं आपको बताती हूं जो महागठबंधन को यानी विपक्ष को जिसने वोट किया है वो अनएम्प्लॉयड यानी जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वोट किया है, जो लेबर क्लास है उन्होंने महागठबंधन को वोट किया है, जो किसान हैं
उसने महागठबंधन को वोट किया है, इंडिया गठबंधन को वोट किया है। और फिर जितने भी स्किल प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ्स हैं, प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, जिनके पास नौकरी है, उन सब ने एनडीए गठबंधन को वोट किया है। तो ये आपने ऑक्यूपेशन वाइज देख लिया। अब कास्ट वाइज देखिए, कास्ट वाइज ये एकदम क्लियर है, जो यादव और मुस्लिम हैं, MY फैक्टर, मुस्लिमों ने 79% मुस्लिमों ने महागठबंधन को वोट किया है और 90% यादवों ने, रिपीट कर रही हूं, 90% यादवों ने महागठबंधन यानी कि तेजस्वी को वोट किया है। और बाकी जितने भी ये ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमियार हैं, जनरल हैं, ST हैं, इन सब ने एनडीए को वोट किया है। हालांकि थोड़ा थोड़ा परसेंट इधर उधर भी गया, लेकिन मोस्टली मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि किसका परसेंटेज महागठबंधन और एनडीए में किसका परसेंटेज ज़्यादा है। अब आप और कास्ट आ जाइए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, SC, EBC, OBC, जनरल और ST, इन सब ने एनडीए को वोट किया है, यानी जेडीयू और बीजेपी को। और ये जो यादव और मुस्लिम हैं, इन्होंने भर भर के महागठबंधन को वोट किया है। फिर आप ये आ जाइए, इधर अगर आप देखते हैं कि सिर्फ ये जो अगर सब कास्ट देखते हैं हम, रविदास ऐसे हैं जिन्होंने महागठबंधन को वोट दिया। रविदास एक जाति होती है, सब कास्ट होती है, उन्होंने महागठबंधन को वोट किया। लेकिन बाकी जितने भी हैं, पासवान, SC, केवट, तेली, EBC, कुर्मी, बनिया, कुशवाहा, OBC, इन सब ने एनडीए को वोट किया है। फिर आप आगे आइए, एक्सिस माई इंडिया का ये जो पूरा का पूरा है, अगर मैं आपको फाइनल प्रेडिक्शन बताती हूँ तो एनडीए के खाते में 121 से 141 सीटें जाती हुई दिख रही है, 121 to 141। फिर महागठबंधन के खाते में 98 to 118, यानी 118 और 98 के बीच में कहीं पे भी आ सकते हैं। वोट परसेंटेज में 3% का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। एनडीए के पास 43%, महागठबंधन के पास 41%। और आप देखिए कि कैसे AIMIM के पास 1% वोट और JSP यानी जन स्वराज पार्टी, PK की पार्टी 4% वोट लाती हुई इधर दिख रही है। और अगर आप ये सीट शेयर का ब्रेकेज देखते हैं तो बीजेपी को ये 50 to 56 सीटें, जेडीयू को ज़्यादा, यानी जेडीयू ने इस बार बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो जेडीयू से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, लेकिन इस बार जेडीयू आगे जाती हुई दिख रही है। इधर देखेंगे, कांग्रेस पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने पिछली बार 19 सीटें जीती थी और एक्सिस माई इंडिया बता रहा है कि इस बार 21 सीटों तक जीत सकती है। यानी जो राहुल गांधी वहां पर गए हैं, उन्होंने कुछ कमाल किया है वहां पर। और जो सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेगी वो है आरजेडी। 67 से 76 सीटें आरजेडी के खाते में जा सकती हैं। अभी तक मैं आपको एक्सिस माई इंडिया का दिखा रही थी। अब टुडेज चाणक्य का देखिए, जो फाइनल प्रेडिक्शन है, बीजेपी प्लस मतलब एनडीए गठबंधन और आरजेडी प्लस मतलब पूरा महागठबंधन विपक्ष। तो बीजेपी को जो है 160 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और आरजेडी को महज 77। आरजेडी प्लस की बात हो रही है, यानी महागठबंधन को 77 और एनडीए को 160। ये टुडेज चाणक्य का फाइनल प्रेडिक्शन है। अगर हम उसको थोड़ा सा बांट देते हैं, देखिए आरजेडी प्लस को 38% और बीजेपी प्लस को 44%, यानी टुडेज चाणक्य के हिसाब से साफ तौर से एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। कास्ट एनालिसिस में देख लीजिए, ओबीसी और ईबीसी ने भर भर के बीजेपी को वोट किया है और आरजेडी को नहीं किया है, महज 24% और बीजेपी का 55% है। एससी ने बीजेपी को वोट किया है, शेड्यूल कास्ट ने बीजेपी को वोट किया है और आरजेडी को महज 26% वोट किया है। फिर अगर आप मुस्लिम देखते हैं तो देखिए कितना अंतर है, 69% आरजेडी, 69% और बीजेपी के खाते में कितने हैं, महज 12%। तो ये जो MY फैक्टर है वो क्लियर है। जैसे कि आप यादवों में भी देख लीजिए, 67% आरजेडी के खाते में और बीजेपी के पास 23%। तो यहाँ पर देखिए MY फैक्टर एकदम क्लियर है कि उन्होंने विपक्ष को वोट दिया है। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, इन सब ने मिलाकर बीजेपी को वोट किया है 63% और आरजेडी के खाते में महज 19%। अब देखिए, दो एग्जिट पोल ऐसे आए थे जिसमें महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही थी। महागठबंधन 130 to 144, यानी कि ये जो डीबी लाइव है उन लोगों ने साफ बता दिया कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, तेजस्वी की ताजपोशी हो रही है। एनडीए को कितना मिला, 95 से 109। और अगर आप ये देख लेते हैं जर्नो मिरर, उन्होंने भी कहा कि महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल रही हैं। मैं आपको बता देती हूँ, बिहार में 243 सीट्स हैं
और 122 यानी 122 बहुमत का आंकड़ा है और क्लियरली यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बन रही है जर्नो मिरर के हिसाब से और डीबी लाइव के हिसाब से। अब एक ये पीपल्स पल्स की तरफ से एक सीएम चॉइस पर हुआ, देखिए एक्सिस माई इंडिया में भी तेजस्वी आगे निकल गए और यहाँ पर भी आप देखेंगे सीएम चॉइस में तेजस्वी यादव पहले नंबर पर 32% के साथ, नीतीश कुमार 30%। एक्सिस माई इंडिया में ये जो डिफरेंस था नीतीश और तेजस्वी के बीच में बहुत ज्यादा था, लेकिन पीपल्स पल्स में ये कम है और बाकी के इधर प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, इनके नेग्लिजिबल नंबर ही मान लीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा, सीएम की पहली पसंद माना जा रहा है और एक ही बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली अगर सीएम के तौर पर लोग देखना चाहते हैं, मतलब आरजेडी की सरकार बनवाना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार बनवाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं, देखिए बीजेपी को कितना परसेंटेज मिलता हुआ दिख रहा है, 21.4%, आरजेडी को 23.3% और यहाँ पर जेडीयू पीछे हो गई बीजेपी से 17.6%। और अगर आप ये देखेंगे जन स्वराज पार्टी, पीपल्स पल्स का बता रही हूँ, जन स्वराज पार्टी को 9.7% यानी लगभग 10%। और अगर आप इधर आते हैं एलजेपी 5%, कांग्रेस को 8.7%, एआईएमआईएम को सिर्फ 1%। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई फाइनल आंकड़ा क्या है, पीपल्स पल्स का फाइनल आंकड़ा यही है, देखिए एनडीए को 133 to 159, एमजीबी यानी महागठबंधन को 75 to 101 और जन स्वराज को 0 भी मिल सकती हैं, 5 भी मिल सकती हैं, अदर्स के खाते में 2 से 8। अब ये जितने भी मैंने आपको 2 बताए, जर्नो मिरर और डीबी लाइव में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन जितने भी बड़े आए हैं एग्जिट पोल उसमें एनडीए की सरकार, अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, चाणक्य, जेवीसी पोल, मैटरीज, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइट, पोल स्ट्रेट, पोल डायरी, टाइम्स नाउ, प्रजा पोल एनालिटिक्स, पी मार्क, ये जितने भी हैं इन सब में एनडीए सरकार और अच्छी खासी सीटों के साथ, मतलब इसमें हम कांटों की टक्कर भी नहीं बोल सकते हैं। टीआईएफ रिसर्च, दैनिक भास्कर, कामाख्या एनालिटिक्स, इन सब में एनडीए का कमाल है और एनडीए की सरकार है। अब जरा मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको इंडिया गठबंधन के रीजन वाइज बताया, तो अगर आप देखेंगे पाटलिपुत्र जो कि मगध में है 60 सीटें हैं, इसमें क्लियरली आप देखेंगे कि एनडीए महागठबंधन से बहुत आगे है। मिथिलांचल में जहां पर 58 सीट्स है, यहां पर एनडीए को 32 और महागठबंधन को 25, और इनका अगर आप वोट शेयर देखेंगे एनडीए को 43%, महागठबंधन को 41% यानी 41%। भोजपुर में 49 सीट्स हैं, यहां पर एनडीए 27, महागठबंधन 21, एनडीए को 42%, महागठबंधन को 40%। तो ये सारे वो इलाके हैं जिसमें एनडीए कमाल कर रही है। अब ज्योग्राफी वाइज देखिए, अगर आप यहां पर नजर डालेंगे, अर्बन में देखते हैं तो अर्बन में एनडीए को ज्यादा मिले हैं, महागठबंधन को दोनों में ही कम मिले हैं, यानी दोनों में, रूरल आप पॉपुलेशन देख लीजिए, अर्बन देख लीजिए, दोनों पे एनडीए का कब्जा है और एनडीए आगे निकल गई है महागठबंधन से। चंपारण में देखिए 21 सीटें हैं, एनडीए को 12 मिल रही हैं और महागठबंधन को 9 मिल रही हैं। तो ये रीजन वाइज मैंने आपको बताया है। अब आप जरा देखिए कि फालोदी सट्टा बाजार क्या कहता है, और तो और एग्जिट पोल्स आने के बाद किसने क्या क्या रिएक्ट किया है। इस वक्त आप स्क्रीन पर 9 प्रमुख सट्टा बाजारों का अनुमान देख रहे हैं। इन सभी 9 में एनडीए को 135 to 145 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बिहार में इस बार एनडीए सरकार, महागठबंधन को 88 से लेकर 100 सीट्स मिल सकती हैं। अगर मैं आपको कुछ प्रमुख सट्टा बाजारों के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि फालोदी, इसमें साफ पता चल रहा है एनडीए को 140 to 145, जिसमें अगर ब्रेकअप कर देते हैं तो बीजेपी को 68 से 71, जेडीयू को 58 से 61, महागठबंधन को 88 to 91, इसमें भी अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो आरजेडी को 67 to 71, कांग्रेस को 13 to 15। दिल्ली सट्टा बाजार में भी देख लीजिए, एनडीए को 142 से 145 सीटें, महागठबंधन को 88 से 91 सीटें। हापुड़ और आगरा सट्टा बाजार यानी कि जो यूपी में है, एनडीए को 138 से 145 सीटें, महागठबंधन को 93 से लेकर 100 सीटें। भोपाल मध्य प्रदेश का देखिए, एनडीए को 140 to 145 सीटें, महागठबंधन को 90 to 95 सीट्स। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और
इंडिया गठबंधन महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे, ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। भगवान ने 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगली बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे, और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा हो, सीमांचल में 6 मैक्सिमम, NDA 7 से 8 जीतेगी 24 में। मेरा अपना मानना है कि हम एग्जिट पोल पर नहीं बोलते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, बिहार इसका सबक सिखाएगा। और ये आज स्पष्ट दिखा जिस तरह जनमत पहले फेज के चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुए और सेकेंड फेज में लगभग 70% से अधिक मतदान होने की संभावना है, क्योंकि 67% 5.5 बजे तक का रिपोर्ट है। तो ऐसे परिस्थिति में 70% से अधिक मतदान होंगे। ये बिहार के लोकतंत्र के लिए सुनहरा समय है। 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट। तो देखा आपने किस तरीके से लगभग आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन इस पे भरोसा अब कोई नहीं करना चाहता। और ऑब्वियसली जब नतीजे आएंगे तो पूरा सच, पूरा झूठ, सब कुछ आपके सामने होगा। अब क्या होता है कल, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।